सो माई सेल्फ साक्षी बिसेन और मेरा सिलेक्शन जीएमसी गोंदिया में हुआ है। और सबसे पहले तो मैं फर्स्टली रोहित झा सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। सर ने मेरे को बहुत हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है। और फिर जैसे हम पढ़ रहे हैं, कुछ डाउट वगैरह आ रहा है, तो फिर हम टीचर्स को जाके पूछते थे और झा सर को भी जाके पूछते थे। वो हमेशा अवेलेबल रहते थे हम लोगों के लिए। और वहाँ पे जैसे हमारे टेस्ट वगैरह हो रही है, तो टेस्ट में कभी ज़्यादा भी मार्क्स आते थे, कभी कम भी आते थे। अगर कम आते थे तो सर बोलते थे क्यों कम आ रहे, उस पर वर्क करो। और फिर उसके बाद इफ़ कभी ज़्यादा भी आते थे तो बोलते थे उसको मेंटेन रखो। और देन उसके बाद कभी हमको ऐसा लगता था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती थी कि अब होगा या नहीं होगा, फिर हम सर के पास जाते थे। सर हमको बोलते थे आप बस मेहनत करो, आपको उसका फल मिलेगा। और उसका सच में रिजल्ट मिला और मेरा सिलेक्शन हुआ भी। जब भी मैं गोंदिया में इधर चौक पे दिखता था तो झा सर की मेरे को फ़ोटो दिखती थी। वहाँ लिखा था कि सब संभव है। ये तो मैं कभी जब भी जाता हूँ तो बच्चे टीचरों के आसपास में डाउट पूछने के लिए लगे रहते वहाँ पे। कैरोजन में जगह जगह कैमरे लगी हुई है। वो कैमरे में पूरे बच्चों पे निगरानी रखी जाती है। यानी वहाँ का स्टाफ बोलूँ कैरोजन का बहुत अच्छा है। झा सर बहुत अच्छे है। मैं सर वो कैरोजन के ऐप से मैं चलता हूँ, तो जब टेस्ट के जो मार्क आते हैं तो मेरे को दिखाई देता है कि मेरी बच्ची क्या कर रही है। हमारा परिवार चाहता था कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, हमारा पूरा बिशन परिवार चाहता था। तो वही सपना संभव, हर चीज़ संभव कर दिया झा सर ने। और हमारे बच्चे का नंबर जीएमसी गोंदिया में लगा। मैं इधर के जो गोंदिया के लोकल जो पेरेंट हैं उनको बताना चाहूँगा कि कैरोजून बहुत अच्छी कोचिंग है। मैं यही चाहूँगा कि अपने बच्चों को वहाँ पर कोचिंग में भेजें। मेरी बेटी साक्षी बिसेन, मेरा नाम पालिकराम सोमलाल बिसेन, मुक्काम पोस्ट हिरडामाली, तालुका गोरेगांव, जिला गोंदिया। ये साक्षी की मम्मी पूजा बिसेन, साक्षी के नाना जी हरिचंद जी पटले, मुक्काम पोस्ट सोनी, साक्षी की नानी विमलाबाई पटले। साक्षी का सिलेक्शन सर गोंदिया जीएमसी में हुआ है। साक्षी पहली क्लास से लेके 5वीं तक गोरेगांव किशन मिशन इंटर स्कूल गोरेगांव में पढ़ी। और 6वीं से लेके 12वीं तक साक्षी का एजुकेशन साकेत पब्लिक स्कूल गोंदिया में हुआ। साक्षी शुरू से ही पढ़ाई में बहुत होशियार थी। 10th में उसने अच्छे परसेंट बनाई, 12वीं में भी उसने अच्छे परसेंट बनाई। और साक्षी को डॉक्टर फील्ड में जाने की पहले से ही इच्छुक थी। और हमारा पूरी परिवार में कोई डॉक्टर था नहीं, तो हमारा पूरा बिशन परिवार बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए, यानी हम डॉक्टर बनाने का ही सोचे थे। फिर मैंने अपने दोस्तों को पूछा कि बोला अपने बच्चे को भी नागपुर भेजना है कि गोंदिया में करना है। तो मेरे दोस्तों ने बोले बोले यहाँ के जो बच्चे नाग गोंदिया के बच्चे बोले वो नागपुर गए हैं, लेकिन नागपुर जाने के बाद में भी वहाँ पे एग्ज़ाम देने के बाद वो सफल नहीं हो सके। वहाँ से रिटर्न आके उन्होंने कैरियर जून से एडमिशन करके वहाँ कोचिंग की और वहाँ पे उनको सफलता प्राप्त हुई और एमबीबीएस डॉक्टर में लगे। बोले अपने बच्चे का एडमिशन आप कैरियर जून में करिए, ऐसे मेरे दोस्तों लोगों ने बोले। जब भी मैं गोंदिया में इधर चौक पे दिखता था तो झा सर की मेरे को फ़ोटो दिखती थी। वहाँ लिखा था कि सब संभव है। मैं बोला कैरियर जून भी अच्छी कोचिंग है, इसलिए मैंने कैरियर जून में बच्चे का एडमिशन कराया। मैं सुबह जब ड्यूटी आता तो सुबह साक्षी को 6 बजे कैरियर जून छोड़ता था, तो साक्षी दिन भर कैरियर जून में रहती थी और रात को 8:30-9 बजे घर आती थी। कभी भी मैं कैरियर जून जाता था तो कैरियर जून का जो स्टाफ है बहुत अच्छा स्टाफ है। उनका बच्चों की तरफ बहुत निगरानी रखते हैं। कैरियर जून में जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। वो कैमरे में पूरे बच्चों पे निगरानी रखी जाती है। यानी वहाँ का स्टाफ बोलूँ कैरियर जून का बहुत अच्छा है। झा सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा है वहाँ पे। और वहाँ पे टेस्ट होती रहती है हमेशा। टेस्ट होने पे कुछ बच्चे आंसर्स की में कई मार्क कहीं गलत हो गया तो टीचर वहाँ के डाउट पूछते रहते। तो मैं कभी जब भी जाता हूँ तो बच्चे टीचरों के आसपास में डाउट पूछने के लिए लगे रहते वहाँ पे। मेरे को बहुत अच्छा है ना, कैरियर जून बहुत अच्छा है। झा सर का गाइडेंस में बहुत अच्छा है। और मैं सर वो कैरियर जून के ऐप से मैं चलता हूँ, तो जब टेस्ट के जो मार्क आते हैं
तो मेरे को दिखाई देता कि मेरी बच्ची क्या कर रही है, तो मार्क कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो मैं झा सर को बोलता सर ऐसा, झा सर मेरे को बोले तुम्हारी बच्ची बहुत अच्छी पढ़ाई में अच्छी है, साक्षी को बताना नहीं पड़ता, साक्षी बहुत होशियार है और साक्षी कोई ना कोई गवर्नमेंट जीएमसी में लगेगी, आप बोले नाट फिक्र हो जाइए। ऐसी मेरे को सर ने बहुत अच्छा गाइडेंस की है। वहाँ के जो टीचर स्टाफ है बहुत अच्छा है, जब भी जाता था मेरे को बहुत अच्छा लगता था वहाँ, मैंने बहुत बहुत ध्यान देते बच्चों पे, अच्छे पढ़ाते। तो मैं, हमारा परिवार चाहता था कि हमारी बेटी डॉक्टर बने, हमारा पूरा बिशन परिवार चाहता था। तो वही सपना जो संभव था, संभव हर चीज़ संभव कर दिया झा सर ने, और हमारे बच्चे का नंबर जीएमसी गोंदिया में लगा। मैं इधर के जो गोंदिया के लोकल जो पेरेंट हैं उनको बताना चाहूँगा कि कैरोजून बहुत अच्छी कोचिंग है। मैं यही चाहूँगा कि अपने बच्चों को वहाँ पर कोचिंग में भेजें, यही मैं उनसे चाहूँगा, क्योंकि कैरोजून सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छी है। और गोंदिया जीएमसी से लगने से मेरी बच्ची हर संडे को, इतवार को मेरे को घर आ जाती है। यानी जीएमसी गोंदिया जब काउंसलिंग की है तो मैंने फर्स्ट जो डाला था गोंदिया ही डाला था, और फर्स्ट राउंड में मेरे बच्चे का गोंदिया में ही हो गया। मेरी बच्ची हर इतवार को घर आती रहती है, यानी दिखती है, नज़रों के सामने है। यानी ये जब मेरे को जो अभी ये जो सफलता मिली है बच्ची को, वो एक मेरे परिवार को, बिशन परिवार को, जो हमारे घर में डॉक्टर एक हमको मिल गया है, तो मैं अपने बिशन परिवार की तरफ से कैरेज उनके सभी स्टाफ को और झा सर को बहुत बहुत अभिनंदन हूँ, उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सर माई सेल्फ साक्षी बिसेन, और मेरा सिलेक्शन जीएमसी गोंदिया में हुआ है। और सबसे पहले तो मैं फर्स्टली रोहित झा सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी, नीट जर्नी, उसमें सर का बहुत बड़ा हाथ है। सर ने मेरे को बहुत हर पॉइंट पे सपोर्ट किया है, बहुत गाइड किया, मोटिवेट किया है। और मैं अपनी फैमिली को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, अपने मम्मी पापा, अपने नाना नानी और अपने अदर फैमिली मेम्बर्स को भी, जिन्होंने मुझे हर वक्त मोटिवेट किया। और फिर करियर जोन के बारे में हम बताएं तो हमारी सुबह 6 बजे के वक्त क्लास रहती थी और फिर 11 बजे तक क्लास चलती थी। देन उसके बाद हम लोग एक लाइन बना के अपने सेल्फ स्टडी रूम में जाते थे, और देन फिर हम लोग रात तक वही सेल्फ स्टडी करते थे। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो बेस्ट था, इसलिए मैं घर पे नहीं पढ़ती थी, मैं कोचिंग में ही पढ़ती थी। और फिर जैसे हम पढ़ रहे हैं, कुछ डाउट वगैरह आ रहा है, तो फिर हम टीचर्स को जाके पूछते थे और झा सर को भी जाके पूछते थे, वो हमेशा अवेलेबल रहते थे हम लोगों के लिए। और वहाँ पे जैसे हमारे टेस्ट वगैरह हो रही है, तो टेस्ट में कभी ज़्यादा भी मार्क्स आते थे, कभी कम भी आते थे। अगर कम आते थे तो सर बोलते थे क्यों कम आ रहे, उस पर वर्क करो आप। और फिर उसके बाद इफ़ कभी ज़्यादा भी आते थे तो बोलते थे उसको मेंटेन रखो, ऐसा नहीं कि ज़्यादा आ रहे तो अब मतलब उसको, अब हम लोग एकदम उसमें है कि ज़्यादा आ रही, लेकिन उसको मेंटेन करना है। और देन उसके बाद कभी हमको ऐसा लगता था, स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाती थी कि अब होगा या नहीं होगा, फिर हम सर के पास जाते थे। सर हमको बोलते थे आप बस मेहनत करो, आपको उसका फल मिलेगा। इफ़ आप सच में मेहनत कर रहे हो, पूरा जैसे सर बता रहे कि उसको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से टेस्ट देना है, हम ऐसा कर रहे तो हमको बेनिफिट आखिरी में मिलेगा, इसका रिज़ल्ट मिला। और उसका सच में रिज़ल्ट मिला और मेरा सिलेक्शन हुआ भी। और जो टीचिंग स्टाफ है वहाँ के, ज़्यादातर ही नहीं, अलग जो अदर टीचर्स भी थे वो हमेशा हमको गाइड करते थे और हमको ध्यान देते थे हमारे ऊपर। और कुछ भी डाउट रहा तो हमको बोलते थे पूछा करो। एंड जो नॉन टीचिंग स्टाफ भी है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है वहाँ का, पूरा ऐसे हमको फैमिली ट्रीट कर जाता था वहाँ पे। और वही मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी फिर से झा सर को, थैंक यू। मैं साक्षी की मम्मी, मेरी बेटी का सिलेक्शन जीएमसी गोंदिया में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है। और उसके नाना जी की भी इच्छा थी कि हमारी नातन एक डॉक्टर बने, और उनकी नानी जी की भी इच्छा थी कि हमारे नातन डॉक्टर बने। ये इच्छा सबकी पूरी हुई और हमें बहुत खुशी है कि हमारे बेटी को जीएमसी गोंदिया मिला और एमबीबीएस में उनका नंबर लगा, ये बहुत खुशी की बात है। तो हमने इनका, मेरी बेटी का एडमिशन करियर जोन में किया। और फिर कभी पेरेंट्स मीटिंग होती थी तो झा सर सभी पेरेंट्स को और अपने स्टूडेंट को बताते थे कि रेगुलर क्लास करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए और डाउट पूछना चाहिए। और जैसे
टेस्ट होती है, जैसे उनमें मार्क कम आए तो उसका कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए उसके ऊपर। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, आगे पीछे जो मार्क अपने आते हैं तो उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और हम भी उनको समझाते थे कि अपन टेंशन नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो करियर जोन बहुत अच्छी है पढ़ाई में, वहाँ का टीचर स्टाफ भी अच्छा है। जहाँ सर तो सभी पेरेंट्स को बताते थे, उनके मम्मी पापा को, कि बच्चों को ज़्यादा फोकस तो मम्मी पापा नहीं करना चाहिए, टीचर तो करते ही है। मैं उनको अभिनंदन करती हूँ जा सर का, कि बहुत यानी उन्होंने बच्चों की तरफ फोकस किया है पढ़ाई में, और ध्यान ध्यान भी देते थे। और मैं सभी माता पिता से यही गुजारिश करूँगी कि अपने बच्चों का एडमिशन करियर जोन में ही करें। दोनों का सपना, बचपन से उनको सपना था हमारा कि हमारी नातन डॉक्टर बनेगी। हाँ, सपना हमारा पूरा हो गया। नमस्ते जी, नमस्ते जी। हमारे परिवार में भी, हमारी रिश्तेदारी में भी कोई डॉक्टर नहीं था, पर हमारे नातिन ने हमारा सब ऊंचा कर दिया। करियर जोन में हमारी सुबह के वक्त तो क्लास होती ही थी 11 बजे तक। फिर उसके बाद शाम को अदर एकदम सेपरेटली सर खुद सेपरेटली क्लास लेते थे शाम को। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास होती थी, और फिज़िक्स के सर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाते थे। एंड देन फिर केमिस्ट्री में भी जो श्रद्धा मैम थे वो भी अलग से शाम को क्लास लेते थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास। तो उससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है। और उसके बाद हमको DPPs भी मिलती थी, एक्स्ट्रा DPPs मिलती थी। जैसे हमारी मॉड्यूल वगैरह के क्वेश्चंस हमसे बन गए, अभी हमको और एक्स्ट्रा बनाना है। थोड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, थोड़े और हार्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमको और रिवाइज़ करवाना है। तो फिर हमको DPP देते थे, उससे हमारा फिर वो कवर हो जाता था। और इस बार का पेपर तो बहुत हार्ड आया था, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ। तो हमको जो मटेरियल प्रोवाइड किया गया था कोचिंग के थ्रू वो बहुत अच्छा था, इसलिए इस बार हमारा नीट अच्छा गया। और हमारी जो फुल टेस्ट थी वो अलग अलग लेवल की थी। जैसे पहले थोड़ी इजी लेवल की, उसके बाद मॉडरेट, फिर थोड़ी हार्ड लेवल की हुई। तो उससे हमको बहुत बेनिफिट मिला। और झासर कैसे क्या है, झासर संभव है बोलते, लेकिन झासर का काम ही एक नंबर है। वो जो बोलते हैं वो करते ही है। ये झासर का